सागर के डॉक्टर की रिसर्च में चौंकाने वाली आई बात। अब देश दुनिया के लोग कर रहे हैं संपर्क। बच्चों में हेपेटाइटिस और पीलिया के मिले लक्षण। कोविड-19 से पीड़ित हुए थे बच्चे या उनके परिजन। डॉक्टर की टीम ने किया काफी रिसर्च। 457 बच्चों की जांच में 37 बच्चों में मिले ये लक्षण। डॉक्टर सुमित रावत ने की ये रिसर्च। सागर बीएमसी में वायरोलॉजी लैब के प्रभारी हैं डॉक्टर रावत। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना कुशल कारीगरी, सोने चांदी के विक्रेता, मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। भारत में कोविड-19 के मामले भले ही नियंत्रण में बने हुए हैं, लेकिन इसी बीच सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने जो रिसर्च की है उसमें चौंकाने वाली बात सामने आई है, जिसमें कुछ बच्चे अस्पष्ट हेपेटाइटिस और पीलिया के एक रहस्यमय स्पाइक से जूझते हुए मिले हैं। ये सभी बच्चे ऐसे हैं जो या तो खुद या फिर उनके परिजन कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें ये लक्षण देखे गए हैं। बीएमसी की वायरोलॉजी लैब के प्रभारी डॉक्टर सुमित रावत की इस रिसर्च पर अब देश दुनिया में कई जगहों पर स्टडी हो रही है। देखिए ये पूरी खबर। दरअसल सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की एक टीम ने साल 2021 में अप्रैल-जुलाई से कोविड पॉजिटिव 457 बच्चों की जांच में 37 बच्चों में कोविड एक्वायर्ड हेपेटाइटिस CAH पाए। इसके अलावा 10 बच्चों में ज्यादा गंभीर दुर्लभ मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन MIS-C पाया गया था, जो कई अंगों में सूजन से चिन्हित होता है। हालांकि पिछले 2 सालों में भारत के कई इलाकों से कुछ एक रिपोर्ट सामने आई हैं, लेकिन देश में सिंड्रोम के पैमाने को मापने के लिए ये पहली व्यवस्थित जांच है। बीएमसी के माइक्रोबायोलॉजी के प्रभारी डॉक्टर सुमित रावत के मुताबिक हेपेटाइटिस के मामलों में एक अजीबोगरीब वृद्धि देखी। पिछले साल जब दूसरी लहर आई थी उस समय की बात है। दूसरी लहर के दौरान क्या हुआ, जो अप्रैल से जून का समय था, इस समय अचानक से पीलिया जो है बच्चों में इसके केस काफ़ी बढ़ते हुए हमें महसूस हुए और काफ़ी बच्चे थे जो पीलिया लेकर भर्ती हुए। इनमें जो सामान्यतः हेपेटाइटिस A, B, C, D और E ये जो मिलते हैं, ये कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया। ये किसी भी और इनके लक्षण जो थे वो अलग टाइप के लक्षण थे। तो हमने हर प्रकार का इनमें टेस्ट करके देखा, परंतु कोई भी चीज़ ऐसी सामने नहीं आई। बस एक चीज़ जो सामने आ रही थी कि ये बच्चे जो थे ये या इनके जो पेरेंट्स हैं या घर के लोग जो हैं उनमें कोरोना पॉजिटिव आया था लगभग 3-4 हफ्ते पहले। तो और उसके बाद हल्के लक्षण के बाद कोरोना के जाने के बाद इनको हेपेटाइटिस के लक्षण आए। तो सभी चीज़ें जितने केस थे उनमें ये चीज़ एक जो थी कॉमन थी। और उसके बाद ऐसा हुआ कि कोरोना की लहर जब चली गई तो अचानक से ये हेपेटाइटिस के केसेस थे ये आने बंद हो गए। जैसे ही लहर चली गई तो ये भी बंद हो गए। तो इसके ऊपर फिर हमने रिसर्च करके देखा और हमने सारे जो बच्चे थे इनमें कोविड की एंटीबॉडी देखी। तो कोविड एंटीबॉडी जो थी ये लगभग सभी बच्चों में पॉजिटिव पाई गई। और क्योंकि बच्चों में हिस्ट्री भी थी कोरोना से संक्रमित होने की, तो फिर हमने इनमें और जाँचें करके देखी तो ऐसा समझ में आया कि इनके जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम में कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा हो रहा है जिसकी कमी की वजह से कोई दूसरे जो कीटाणु हैं, जो दूसरे वायरसेस हैं, वो फ़ायदा उठा के उनको हेपेटाइटिस करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आमतौर पे इस सीज़न में नहीं होता था। आमतौर पर मानसून की शुरुआत से हेपेटाइटिस के मामलों में बढ़ोतरी होती है। पिछले साल 2021 में इसे अप्रैल के महीने में पाया, वो भी कोविड पॉजिटिव बच्चों में, जिसमें ज्यादातर बच्चे कोविड से उभर चुके थे। इन बच्चों में CAH के लक्षणों में मतली, भूख न लगना, उल्टी, पेट में दर्द, कमजोरी, आंखों में पीलापन और हल्का बुखार शामिल है। इन 37 बच्चों में से सभी असामान्य रूप से ठीक हो गए। इसका मतलब है कि गंभीर हेपेटाइटिस जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, रिहाइड्रेशन, बुखार प्रबंधन और विटामिन के लिए नियमित इलाज लगभग सभी के लिए पर्याप्त थे। डॉक्टर सुमित रावत ने बताया कि उनके सहयोगियों ने एपेस्टीन बार वायरस, ऑटो प्रतिरक्षा विकार और चिकन पॉक्स वायरस, वेरिसिला के कारण होने वाले हेपेटाइटिस की कई संभावनाओं की जांच की।
हालांकि जांच में कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक बात जो सामान्य थी वो थी इन सभी बच्चों में कोविड एंटीबॉडी का होना। इसमें हमने 457 बच्चे करीब स्टडी किए थे जो कोरोना से संक्रमित रहे थे, और इसमें 37 बच्चों में हमको जो है पीलिया के लक्षण मिले थे। अभी इस माह में तो हमें एक भी केस नहीं मिला है, परंतु मार्च के आखिर में और अप्रैल में जो ओमिक्रॉन की अभी जो इसके पहले जो वेव आई थी उसके बाद हमें लगभग 10-12 केसेस जो है बच्चों के पीलिया के मिले थे। परंतु इस बार ये देखने लायक चीज़ थी कि बच्चे जो थे पिछले बार से ज़्यादा जो है जटिल बीमारी, या पिछले साल जो हमारे 37 बच्चे थे उनमें से तो भगवान का शुक्र है कि किसी को कुछ नहीं हुआ था, और जो नॉर्मल हम ट्रीटमेंट देते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट उसके साथ बच्चे जो थे ठीक हो गए थे। और परंतु विश्व में जो दूसरी जगह पे इस तरह के आउटब्रेक अभी पाए गए हैं, जैसे कि इंग्लैंड में, अमेरिका और कनाडा में, वहाँ जो 450 बच्चों पे अध्ययन किया गया है WHO के द्वारा, तो इसमें 17 बच्चे ऐसे रहे हैं कि जिनको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी है और एक बच्चे की मृत्यु की भी सूचना। वहीं डॉक्टर रावत द्वारा बच्चों में कोविड से जुड़े हेपेटाइटिस की स्टडी प्रकाशित होते ही भारत से बाहर कई देशों से ऐसी रिपोर्ट सामने आई। WHO ने पिछले हफ्ते कहा था कि अज्ञात मूल के हेपेटाइटिस के 348 संभावित मामलों की पहचान की गई थी और मुख्य संदिग्ध एक कोविड-19 संक्रमण के साथ एक एडिनो वायरस था। करीब 20 देशों ने मामले दर्ज किए थे। साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल ने अलर्ट जारी किया, जिससे चिंता बढ़ गई कि ये एक कोविड-19 संक्रमण के कारण हो सकता है। हालांकि हेपेटाइटिस का कारण एक रहस्य है। डॉक्टर रावत कहते हैं कि उनकी स्टडी प्रकाशित होने के बाद कई देशों के वैज्ञानिकों ने उनसे संपर्क किया और उन्होंने अपनी स्टडी उनसे साझा की। साथ ही बताया कि टीकाकरण वाले बच्चों में ये संक्रमण कम थे और इसलिए छोटे बच्चों में कोविड टीकाकरण मददगार हो सकता है। इम्यून सिस्टम प्रतिरोधक क्षमता के कुछ गड़बड़ी के कारण ये इन्फेक्शन बढ़ रहा है। इस गड़बड़ी के लिए कोरोना वायरस इन्फेक्शन जिम्मेदार हो सकता है। ये जब हमारी रिसर्च पब्लिश हुई थी तो शुरू में 1-2 महीने तक तो ज़्यादा कहीं से कुछ सूचनाएं नहीं आई, परंतु उसके बाद कुछ मीडिया चैनल जो हैं बाहर के और जो साइंस रिपोर्टिंग जो लोग करते हैं तो उसमें खबरें प्रकाशित हुई। और इसके बाद पिछले कुछ 2-3 महीने में जब से ओमिक्रॉन का जो है विश्व में फैलाव बढ़ा है, उसके बाद से इसमें लगभग 35 अलग अलग स्टोरीज जो हैं वो लिखी जा चुकी हैं, और CDC और WHO और जो NHS UK है उनके साइंटिस्ट के द्वारा भी मुझे संपर्क किया गया है, और हमारा डेटा और उनका डेटा, उन्होंने अपना डेटा हमसे साझा किया है, और हमारे डेटे के बारे में जो हमारे पास बच्चों की जो भी जानकारियाँ थी वो उन्होंने हमसे मांगी हैं कि उनमें क्या क्या पाया गया और इसकी और क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इस पे वो भी अध्ययन और करना चाहते हैं। WHO ने डायरेक्ट तो कोई ये नहीं दिया है, परंतु जो साइंटिस्ट लोग जो हैं WHO से जुड़े हुए हैं उनसे ज़रूर मेरी बात हुई है, और वो साइंटिस्ट इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, और उनकी जो मीटिंग होगी, जो वो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जो उनको WHO को सबमिट करना है, उसमें इन केसेस को शामिल किया जाएगा। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, हंसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, करधन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।